नमस्कार दोस्तों, इन्फोसिस लिमिटेड की बात करेंगे इस वीडियो में। और इसका Q2 का रिजल्ट आने वाला है। क्या कंपनी डिविडेंड देगी? अगर आप इन्वेस्टेड हैं इन्फोसिस में, लगभग ये पिछले 3 महीने से काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है। और वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि इन्फोसिस, TCS और HCL टेक जो आपके पसंदीदा स्टॉक्स हैं उनमें एक तरह से थोड़ा सा समय देने के बाद आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, हम लोगों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और TCS ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो उसमें कुछ न्यूज़ है, इसकी वजह से उसमें गिरावट है। उसका भी रिजल्ट आएगा आने वाले दिनों में, तो इसका रिजल्ट आ रहा है तो उसकी डेट की बात करेंगे। क्या डिविडेंड भी देगी? जो लंबे समय के लिए बने रहते हैं तो डिविडेंड भी एक तरह से कंपनी दे सकती है। और IT सेक्टर के जो शेयर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी देते हैं। और इन्फोसिस ने काफ़ी माला माल किया है कुछ पिछले सालों से। अब अभी देखिए, आप मार्च में जो गिरावट थी वहाँ से एक तरह से दुगना हो गया इन्फोसिस। और बड़े शेयर भी रिटर्न देते हैं, ऐसा नहीं है, समय लगा सकता है। और जो ट्रेड करते हैं तो फिर स्टॉप लॉस के द्वारा ही कामकाज करना चाहिए। आप अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। तो दोस्तों, इन्फोसिस की बात कर रहे थे, Q2 का रिजल्ट आने वाला है, तो उसके अनुसार आगे आने वाले 3 मंथ में किस तरह का कारोबार करेगा तो उसको देखेंगे। और टेक्निकली भी देखेंगे, क्या ये यहाँ पे थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया, करेक्ट हो सकता है, तो उसकी बात करेंगे। क्या सपोर्ट हो सकती है उसकी बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे थे, अगस्त के महीने में एक तरह से इनमें प्रेशर बना हुआ था और सितंबर में काफ़ी अच्छा तेज भी हो गया। तो जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट लगभग जुलाई के अंदर किया था तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है। वहाँ से लगभग 750 के आसपास था। अगर आप ट्रेड करते हैं इन्फोसिस में तो अंदर अच्छा खासा रिटर्न मिला है। तो दोस्तों, एक तरह से हम देखें, IT सेक्टर में अब अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, बट इनका जो कारोबार होता है डॉलर में होता है। और अमेरिका में इलेक्शन है और वहाँ पे एक तरह से चुनाव हो रहे हैं। अब बहस भी होगी जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, तो देखना पड़ेगा। अभी तो जो बिडेन आगे की तरफ हैं और वो बढ़त में है, तो हो सकता है कि अभी कुछ जैसे वॉलेटाइल है। अभी आपने देखा कि मार्केट नीचे की तरफ था, निफ्टी नीचे की तरफ था, आज तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ है। एक खबर ये भी है कि आप देखिए, लोन मोरेटोरियम की जो बात चल रही थी, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, वो आगे की तरफ खिसक गई है और वो 5 अक्टूबर को हियरिंग होगी। अब जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहस होगी दोस्तों, थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकते हैं अमेरिकन मार्केट, डाउ जोन और नास्डैक, क्योंकि IT सेक्टर काफ़ी जुड़ाव जो है बाहर की कंट्रीज से है, यूरोप से है, अमेरिका से है, तो बाहरी ज़्यादा कारोबार है इनका। वहाँ से कोई संकेत मिलता है तो उसके अनुसार ये कारोबार करते हैं इनके शेयर। तो दोस्तों, Q2 का जो रिजल्ट आ रहा है कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, बट जब तक रिजल्ट नहीं आता थोड़ा सा वॉलेटाइल, अनिश्चितता रहेगी। अब टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं कि क्या यहाँ पे ओवरबॉट हो गया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या सपोर्ट हो सकता है, अपने प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए क्या सपोर्ट को लेना चाहिए, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट का बहुत महत्वपूर्ण होता है और इन्फोसिस का जो रिजल्ट डेट है 14 अक्टूबर 2020 को है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट घोषित होगा। हो सकता है कि डिविडेंड भी कंपनी दे, तो एक उतार चढ़ाव हो सकता है स्टॉक्स में, क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है तो उसमें देखते हैं कि स्टॉक एक तरह से अप डाउन काफ़ी होता है। एक दिग्गज स्टॉक है, तो इसका टेक्निकल देखते हैं। तो ये इन्फोसिस लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और ये जो कैंडल है मंथली वाइज कैंडल है, जो लॉन्ग टर्म के लिए जैसे इन्वेस्टमेंट किया है। जब ये IT सेक्टर लगभग इन्फोसिस लगभग 800 के आसपास था, TCS लगभग 2000 के आसपास था। बताने की कोशिश थी कि जो थोड़ा सा समय दे सकते हैं, तो 1-2 महीने के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है इन्होंने, इन शेयरों ने। अब इन्फोसिस का जो अगर हम सितंबर का देखते हैं तो देखिए, ये कैंडल बना हुआ है, ग्रीन कैंडल बना हुआ। अगस्त में एक तरह से इसमें गिरावट थी, तो हो सकता है कि अक्टूबर में आपको इस तरह का दिखे। और देखिए, सितंबर में हुआ ये है कि हाई 1037 के आसपास है और अभी ये चल रहा है 1004 के आसपास। और ओपन हुआ था 926, यानी मीन्स लो जो बनाया है 912, यानी मीन्स आप देखिए 926 और 912 इसका नीचे की तरफ है, यानी मीन्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा ये। जब इससे नीचे की तरफ आएगा तब आपको ये और डाउनफॉल होता हुआ दिखेगा। वो लगभग आपको दिखेगा ये 850 या 840 तक, तो ये सपोर्ट होगा। उसके बाद अगर 900 अगर इस कैंडल का जो है 926 यानी मीन 930 के आसपास से अगर डाउन में होता है, 912 में सपोर्ट नहीं लेता है, 910 से 930 में सपोर्ट नहीं लेता है, तब आपको ये 840 से 860 तक आता हुआ दिख सकता है।
अब देखिए इसके ऊपर अगर जैसे हम रेजिस्टेंस मानते हैं तो लगभग इसका जो हाई है, अब कोई भी स्टॉक अगर हाई तोड़ता है तो वहाँ से लगभग आप मान के चलिए कि 3 से 5%, 10% ऊपर की तरफ जाता जरूर है, जैसे कि 1037 के आसपास है। और बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस ने लगभग 1100 का टारगेट और 1150 का भी टारगेट बताया है। बट ये है कि इसका Q2 का रिजल्ट आ रहा है, उससे पहले IT सेक्टर में तेजी है, हो सकता है कि डिविडेंड दे, जैसे कि आप लोगों को बताने की कोशिश है। अगर डिविडेंड देगी तो हल्की सी गिरावट स्टॉक में हो सकती है। तो इसमें जो है 930 का एक सपोर्ट है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं 1000 के आसपास का तो अपने 2-3% नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जो लंबे समय के लिए जिन्होंने लगभग 800 में लिया है, 700 में लिया है, तो उनको क्या करना चाहिए, देखिए उनको ये करना चाहिए कि 960 या 950 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एक तरह से डबल हो गया तो हल्का सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए इन्फोसिस में। अगर आपको डिविडेंड भी चाहिए तब बात अलग है। तो जिनकी बाइंग लगभग 600-700 में है तो उनको घबराने की बात नहीं है। बट ये है कि एक मार्केट से दोस्तों अगर 4-5 महीने में अगर प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए मार्केट में। ये भी एक थंब रूल बना के चलिए। और अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे लगभग 20%, 10%, जिसके पास जो क्वांटिटी है, 100 है, 200 है, 300 है, जो जैसे आपको पोर्टफोलियो उसके अनुसार। अब जैसे टीसीएस में दोस्तों, टीसीएस में अभी न्यूज़ है जैसे कि उसमें जैसे कि टीसीएस में खबर आई है कुछ हिस्सा बिक्री हो सकती है तो उसकी वजह से उसमें गिरावट है। बट उस गिरावट को एक तरह से मौका देखना चाहिए। अगर आप टीसीएस में इन्वेस्टेड हैं या फिर आईटी सेक्टर को देखते हैं, जाइंट स्टॉक्स हैं ये, और एक तरह से इनकी जो कमाई होती है डॉलर में कमाई होती है, बाहर के देशों में कमाई होती है। अब अमेरिका में थोड़ा सा ये है कि देखना पड़ेगा कि जो बाइडेन आते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे भी दोनों के बीच डिस्कशन चलेगा, बहस चलेगी, तो मार्केट में एक तरह से हलचल रहेगी दोस्तों। किसका जो पॉइंट रहेगा तो उसके अनुसार जो है स्टॉक मार्केट, नेस्डैक और डाउ जोन्स उस तरह से कारोबार करेंगे और इंडिया में भी कारोबार करेंगे। जैसे आपने देखा कि अभी ये निफ्टी लगभग 11,225 से ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, 11,200 से ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, तो थोड़ा सा कॉशियस भी रहना चाहिए। तो आईटी सेक्टर के इन्फोसिस की बात चल रही तो दोस्तों इसका इन्फोसिस में अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसमें करेक्शन होने दीजिए, तब एंट्री करिए। और जो ट्रेड कर रहे हैं स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऊपर का टारगेट लगभग 1100-1130 तक का हो सकता है। जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो उनको अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ बढ़ाते जाना चाहिए। अब रिजल्ट आ रहा है, थोड़ी सी अनिश्चितता होगी, इसमें अनसर्टेनिटी होगी, तो ये ध्यान देने वाली बात है। और अक्टूबर के मंथ में हो सकता है कि आपको आईटी सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर दिखे, जैसे ये अगस्त के मंथ में हो रहा था। तो ये आईटी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है इन्फोसिस लिमिटेड। इसका रिजल्ट का इंतजार करिए, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करके स्टॉप लॉस के द्वारा प्रोटेक्ट करिए। और इसमें हल्की सी गिरावट हो सकती है। कारण ये है कि जो इसका आरएसआई है लगभग आप देखिए 68 के आसपास, अगर आप आरएसआई के अनुसार देखते हैं तो इसमें गिरावट हो सकती है। जैसे चार्ट में भी एक तरह से लग रहा है कि ऊपर के लेवल से थोड़ी सी हल्की सी गिरावट हो सकती है। तेज हो गया था ये काफ़ी, अभी अगस्त से अच्छा खासा रिटर्न दिया है इसने, लगभग 737 से 1100 तक का, 1500 तक का सफ़र तय किया है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है दोस्तों। और वो अगर नीचे की तरफ आता है तो सिचुएशन के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इन्फोसिस का ये टेक्निकल एनालिसिस था दोस्तों, और एक तरह से दिग्गज स्टॉक है, काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है, हल्का सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए इसमें। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो ट्रेड कर रहे हैं उनको स्टॉप लॉस के द्वारा ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों ये इन्फोसिस लिमिटेड का अपडेट था। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया लीडर सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।